एक और वर्ल्ड कप, एक और हार, एक और हार्ट ब्रेक। कुछ नहीं बदला यार। कुछ नहीं बदला भाई, कुछ नहीं बदला। 2003 से लेकर 2023 में 20 साल बाद कुछ भी नहीं बदला भाई। 2003 में पॉन्टिंग पेल गया 140, 2023 में ट्रेविस हेड पेल गया 137। क्या बदला बीच में? क्या बदला? हमें लगा हमारी क्रिकेट बेहतर हुई यार, हमें लगा हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर हुई। हमने आईपीएल जैसे ग्लोबल लीग दी दुनिया को। हमें लगा आईपीएल के एक्सपोजर से हमारे क्रिकेटर्स में और नर्व्स आएंगी और बड़े मैच में परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आएगा, बड़ी स्टेज से इंटिमिडेट नहीं होना, ये सब समझ रहे हो, तब जबरदस्त राइज हो जाएगा हमारा। हमारे पास इस टीम में लगभग 13,800 वनडे रन वाला विराट कोहली था। 50-100 किसी ने नहीं मारे वनडे क्रिकेट में, सचिन तक नहीं मारे, वो विराट कोहली हमारे पास था। 13,800 वनडे रन हमारे पास। इस टीम में 36 साल का रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेट ऑफ द व्हाइट बॉल है। 10,000 ओडीआई रन, 3100, 50 विराट कोहली के, 3100 रोहित शर्मा के। भाई 8100 का एक्सपीरियंस दो प्लेयर में। हमारी टीम के पास जसप्रीत बुमराह था। हमारी टीम के पास शामी जैसा बंदा लिटरली जो आग लगा रहा था। हमारे पास केएल राहुल जैसा टैलेंट है। हमारे पास शुभमन गिल जैसे बड़ा टैलेंट है, नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड क्रिकेट। फिर भी हम कुछ नहीं जीत पाए, फिर भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर भी ऑस्ट्रेलिया, जो कि लिटरली इस वर्ल्ड कप में पूरा मिला के बताऊं ना तुम्हें, अपना बेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला, वो ऑस्ट्रेलिया हमें हरा के चली गई। इट्स अ शेम कि रोहित शर्मा 36 साल का है। मुझे लगता है यार 40 साल का रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट 4 साल बाद खेलेगा। आई कांट इमेजिन दैट हैपनिंग। इट्स लाइक रोहित शर्मा जैसा बड़ा प्लेयर वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बिना रिटायर हो रहा है। जसप्रीत बुमराह, शमी, जडेजा, आई डोंट नो 4 साल बाद ये फिर से वनडे क्रिकेट खेलेंगे, नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे। आई डोंट नो। जस्ट इमेजिन जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, जडेजा, शमी, ये सब लोग बिना वर्ल्ड कप के ही रिटायर हो रहे हैं। दैट्स सैड मैन, दैट्स जस्ट सैड। एंड लुक एट ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बाप है यार। ऑस्ट्रेलिया सिंपल क्रिकेट का बाप है भाई, क्रिकेट का बाप है। छठा, सिक्स्थ वर्ल्ड कप, दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स क्रिकेट हेरिटेज, दैट्स एब्सोल्युटली क्रिकेट हेरिटेज। 1999 का फाइनल खेला, जीता। 2003 का फाइनल खेला, जीता। 2007 का फाइनल खेला, जीता। 2015 का सेमीफाइनल खेला, जीता। 2023 में फिर से फाइनल खेला, जीता। एंड ट्रस्ट मी, 2023 के ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप कोई बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। दे वर नॉट द बेस्ट टीम, बट गेस व्हाट, ऑस्ट्रेलिया ने अपना बेस्ट लास्ट के लिए सेव किया और टीम इंडिया ने अपना वर्स्ट, लिटरली हमने अपना वर्स्ट लास्ट को सेव किया। We played the worst possible game, man. Come on. पैट कमिंस, एक साल पहले तक ये भी पता नहीं था भाई कि ऑस्ट्रेलिया को वनडे में फिंच के छोड़ने के बाद कौन कैप्टन करेगा, कौन कैप्टन बनेगा वर्ल्ड कप सामने, कौन ऑस्ट्रेलिया को कैप्टनसी लेके जाएगा, कौन ऑस्ट्रेलिया का लीडर होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि डेविड वार्नर को कैप्टनसी दे दो, बहुत लोग बोल रहे थे कि स्टीवन स्मिथ को कैप्टनसी दे दो, कोई बात नहीं, गलती माफ कर दो। समझ लो, एक साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया का डिसाइडेड था कि वनडे कैप्टन कौन होगा। लुक एट पैट कमिंस। इस साल पैट कमिंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वहां भी ट्रेविस हेड फाइनल में पहला था ओवल में, हमें हरा के। तो इस टाइम पैट कमिंस के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। इस टाइम पैट कमिंस के पास इंग्लैंड में जाके एसेज रिटेंशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पैट कमिंस के साथ 50 ओवर वर्ल्ड कप का टाइटल है। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम वन ईयर फॉर एनी क्रिकेट। इट्स एब्सोल्युटली ड्रीमी मैन। और ट्रेविस हेड, ये ट्रेविस हेड कोई वनडे 1.5 साल पहले तक ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के वनडे प्लान में नहीं था। ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया वनडे के सेटअप तक मिल रखी थी 1.5 साल पहले तक। 64 वनडे का एक्सपीरियंस है ट्रेविस हेड के पास। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच। दैट्स ऑस्ट्रेलियाज डीएनए मैन, दैट हैज टू बी द ऑस्ट्रेलियाज डीएनए। ये जो कॉकीनेस आती है ना, ये जो बॉल्स, ये जो बड़े मैच में बिल्कुल बुंड फाड़ परफॉर्मेंस निकलती है ना भाई, ये काम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास 6 टाइटल हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हेरिटेज है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बाप है। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, एक ऐसी पिच पर जहां इंडिया को देख के लग रहा था कि नहीं भाई, कैसे रन बनेंगे, कैसे क्या होगा, वहां पे ट्रेविस हेड लिटरली सिंगल हैंडली मैच जिता गया। चलो मैच की ही बात करते हैं यार, मैच से स्टार्ट करते हैं। टॉस, सरप्राइजिंगली इंडिया गॉट द व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। रोहित शर्मा ने बोला कि हम तो एनीवे वी वर लुकिंग टू बैट फर्स्ट। तो इट्स लाइक कि इंडिया को जो चाहिए था इंडिया को वो मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को टॉस में जो चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को वो मिल गया। तो इसमें कंडीशन को किसने खराब जज किया? अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने यहां पे कंडीशन को खराब जज किया। लुक एट ऑस्ट्रेलिया। इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया ने जो डिसीजन लिया टॉस पे,
ऑस्ट्रेलिया ने वो डिसीजन टॉस पे कंडीशन के हिसाब से लिया कि भाई ये ट्रैक स्लो जरूर दिख रहा है लेकिन अंडर लाइट विद ड्यू बैटिंग इजी होगी, चीजें इजअप होगी तो बाद में बैटिंग करना बेहतर रहेगा, चाहे फाइनली क्यों ना हो, चाहे बड़ा ओकेजन क्यों ना हो। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक था, एंड्रयू डोनाल्ड, एंडी फ्लावर जो उनका कंसल्टेंट है, और चाहे डैनियल विटोरी बॉलिंग कोच, यानी कि जो भी पैट कमिंस, जो भी थिंक टैंक था ऑस्ट्रेलिया का ना, इन्होंने बिल्कुल स्पॉट ऑन डिसीजन लिया कि भाई लेट्स जस्ट मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हालांकि इंडिया का यहां पे उल्टा हुआ, यहां पे राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी हमारा थिंक टैंक था, हमने कंडीशन के बेस पर डिसीजन नहीं लिया। हम अपना माइंड मेकअप कर चुके थे कि वर्ल्ड कप वी मेड अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू ओकेजन, कि ओकेजन पड़ा है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, रन्स ऑन द बोर्ड, तो डजंट मैटर ड्यू आएगी जो मर्जी आएगी, वी हैव टू बैट फर्स्ट, वी हैव टू बैट फर्स्ट। समझ लो, तो इंडिया का जो डिसीजन था ना टॉस पे, जैसे रोहित शर्मा ने बोला कि हम खुश हैं, हमें पहले बैटिंग करनी थी एनीवे, तो इट वाज लाइक कि इंडिया को जो डिसीजन था टॉस पे, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओकेजन। बट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहली ब्यूटी ही यही थी कि ऑस्ट्रेलिया ओकेजन से इंटिमिडेट नहीं होता है। 1 लाख लोग, 1,30,000 लोग, हालांकि ऑफिशियल क्राउड कैपेसिटी 92,000 थी, जो कि 2015 के एमसीजी फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, उससे भी कम थी, वहां पे 93,000 था। सो ये जो मैनिपुलेशन है डाटा की, शर्म करो, बीसीसीआई वाला थोड़ी शर्म करो। 92,000 लोग थे, जो भी था, पैट कमिंस पहले बोल चुका था, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट यार। उनको बॉक्सिंग डे में 1 लाख लोगों के सामने अपने घर पे खेलने की आदत है, दे वर लाइक इट, नहीं भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख लोग आ रहे हैं, जो मर्जी आ रहे हैं, हम इस ओकेजन से, बड़े स्टेज से इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम कंडीशन को असेस करके डिसीजन लेंगे। और भाई दिस शोज द मेंटलिटी। अभी क्रिकेट की एक भी बॉल नहीं खेली गई थी, ये सिर्फ मैं टॉस की बात कर रहा हूं, अभी मैच की तो बात नहीं कर रहा। तो टॉस से ही मेंटलिटी का दोनों टीमों का फर्क दिख रहा है, कैरेक्टर, बड़े ओकेजन पे वो माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहां इंडिया ने सोचा कि नहीं यार, हमारा डिसीजन होगा ओकेजन के हिसाब से, हम कंडीशन को नहीं देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया बोला नहीं, हम कंडीशन को देखेंगे भाई, हमें लग रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल है, जो मर्जी है, हमें लग रहा है ये कंडीशन है, बाद में बेहतर होगी तो हम चेस करेंगे, बड़ा ओकेजन है, जो मर्जी हो, चेजिंग प्रेशर हो, रन रेट का प्रेशर, वी डोंट गिव अ शिट, वी गॉट चेस। एंड फिर देखो इंडिया की बैटिंग, रोहित शर्मा को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो कि मैक्सवेल को 2 छक्के पेल दिए, फिर भी आप स्टेप आउट करो, दैट्स हिज गेम, दैट्स हिज नेचुरल गेम, दैट्स हिज नेचुरल, दैट्स द वे ही प्लेड द एंटायर वर्ल्ड कप, दैट्स द टेम्पो ही सेट फॉर द इंडिया अप फ्रंट विद द बैट, एंड दैट्स हाउ शुड बी प्लेइंग इन द फाइनल। वो खेला अपनी गेम, आउट हो गया, ठीक है, हमारा कोई खराब नहीं किया था। 10 ओवर में 80 रन, 2 विकेट, ठीक है आप बोलोगे 1 विकेट ज्यादा चल गई, लेकिन दैट्स अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर अ वर्ल्ड कप फाइनल। 10 ओवर 80 रन, जबरदस्त स्टार्ट। फिर श्रेयस अय्यर भाई साहब, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, आउट हो गया 80 पे 3। लेकिन इट्स लाइक 80 पे 3 हो गए, ठीक है आप बोलोगे भाई 10 ओवर 80 पे 3 हो गए, चलो थोड़ा टाइम ले लो, 5-7 ओवर स्ट्राइक रोटेशन करो, थोड़ा सेटल हो जाओ, लेट्स गिव योरसेल्फ टाइम, लेट्स गिव योरसेल्फ स्पेस इन द मिडिल। 50 ओवर की गेम है, ठीक है समझ आता है, लेकिन भाई तो तुमने अगले 20 ओवर, इंडिया ने 20 ओवर अगले क्या खेला, इंडिया ने अगले 20 ओवर विराट कोहली और केएल राहुल ने क्या खेला, 20 ओवर में अगले मिला के इंडिया के 80 रन नहीं आए, 77 रन मिडिल के 20 ओवर में आए। पहले 10 ओवर में 80 रन और अगले 20 ओवर में 80 रन नहीं बने, अगले 20 ओवर में कितने आए, 77। 30 ओवर, 10 ओवर के बाद और 40 ओवर के तक, बीच के 30 ओवर में कितनी बाउंड्री है इंडिया की, 2 चौकिया, लिटरली 30 ओवर 180 बॉल। 2023 का क्रिकेट, छोटी बाउंड्रीज, 2 नए बॉल, और 30 ओवर में कितने आ रहे हैं बीच के रन, कितने चौके आ रहे हैं, 2 चौके, और बीच के 20 ओवर में कितने रन, 77। भाई क्या हो गया, पहाड़ टूट गया था क्या? तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच है ना, इट्स लाइक कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी। इट्स लाइक कि ठीक है, हमें उस टाइम पे पार्टनरशिप चाहिए थी विराट कोहली केएल राहुल की, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था कि यार इतना ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व कर लो, इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को खुद के ऊपर चढ़ने दो, ये जरूरत नहीं थी ये जरूरत। समझो मतलब कहां गए तुम्हारे वनडे वाली सेंस, कहां गया कि ठीक है यार 5-10 ओवर ले लिया, अब मूव ऑन करना है। एक टारगेट होता है दिमाग में कि भाई यहां तक पहुंचना है, 25 ओवर में यहां पहुंचना है, 30 ओवर में यहां पहुंचना है, 35 में यहां पहुंचना है, 50 तक हम अपना ये टारगेट देख रहे हैं। कहां गया वो एक्सपीरियंस विराट कोहली? नहीं केएल राहुल नहीं देखी वो चीज। मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बोलने का मतलब कि ये जो टीममेट अप्रोच थी ना हमारी, ये जो हमने 30 के ओवर हमने कचरा किया भाई, स्ट्राइक रोटेशन तक नहीं की हमने बहुत ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व कर लिया। हम ऐसा खेले कि हमारा 80 पे 3 विकेट नहीं, हमारा 80 पे 5 विकेट है। विराट कोहली कह रहा हूं इस अप्रोच से खेले कि हमारा 80 पे 5 विकेट है, और भाई साहब ये लास्ट पार्टनरशिप है, इसके बाद टेल है, अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब तो 50 ओवर खेलने हैं। लिटरली हम इस अप्रोच से 10 ओवर के बाद 40 ओवर तक लिटरली हम इस अप्रोच से खेले। बना लो ऑस्ट्रेलिया पे 47 पे 3 था, ऑस्ट्रेलिया तो चेज भी कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया तुमने देखा ऑस्ट्रेलिया टाइम लिया, लेबुशन ने टाइम लिया, हेड ने 2-4 ओवर फिर टाइम लिया, 3 विकेट जाने के बाद 47 पे।
बट दे प्लेड लाइक दे वर 47 for 3। ऑस्ट्रेलिया ने इस अप्रोच नहीं किया कि 47 पे 5 हो चुके हैं भाई, अब तो लास्ट पे रहा। हमने बहुत बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर मिडिल ओवर में ले लिया। मिचेल मार्श स्पेल फेंक किया, मैक्सवेल के स्पेल निकल गए, हेड बॉलिंग करके चला गया। कुछ अग्रेशन, कुछ पॉजिटिव बोल रहा हूं, अग्रेशन तो छोड़ो, पॉजिटिव इंटेंट तक नहीं दिखाया। एंड दैट कॉस्ट अस द गेम, मैं समझ सकता हूं ये जो मेंटलिटी कहां से है। ये मेंटलिटी आई कि देखो भाई 80 पे 3 हो गया, इसके बाद बैटिंग में क्या है, सूर्य कुमार यादव। कौन आदमी जो लिटरली 5-10 ओवर में अपनी गेम खेल सकता है, उससे ज्यादा सूर्य कुमार यादव की वनडे में गेम है ही नहीं। तो इस लाइक सूर्य कुमार यादव का तो 40 ओवर के बाद गेम शुरू होती है। सो इंडिया वर थिंकिंग, केएल राहुल विराट कोहली ने सोचा होगा कि भाई जडेजा, सबको पता जडेजा इज अ यूजफुल बैट्समैन, जडेजा इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विराट कोहली और केएल राहुल के दिमाग में ये चीज बहुत ज्यादा प्लेड ऑन की कि भाई साहब लिटरली इसके बाद अगर अब भी कोई हम दोनों में से कोई आउट होता है, इसके बाद ये 40 ओवर खेलने वाले, 30 ओवर खेलने वाले कोई बैट्समैन हमारे पास नहीं है, तो हमें रुक के खेलना है। आई थिंक ये जो चीज है, जो इंडिया का लोअर ऑर्डर रहा जडेजा और सूर्य कुमार यादव का, आई थिंक ये जो इंडिया का लोअर ऑर्डर और फिर 4 बॉलर की टेल, आई थिंक ये चीज विराट कोहली और केएल राहुल के दिमाग में बहुत ज्यादा प्लेड ऑन की, बहुत ज्यादा थिंक किया उन्होंने इस चीज को लेकर। एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। शायद इसकी जगह हम बोलते कि सुरेश रैना पड़ा था, ये युवराज पड़ा था, ये धोनी पड़ा था और 3 विकेट 80 पे होगी, तो तुम्हें क्या लगता है केएल राहुल विराट कोहली इस अप्रोच से कहते? नहीं, वो बोलते कोई बात नहीं भाई, युवराज पड़ा है, सुरेश रैना जैसे बड़ा प्लेयर, धोनी जैसा फिनिशर पड़ा, समझ रहे? तो आई थिंक ये चीज विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा प्लेड ऑन की कि हमारे पास इसके बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो 30 ओवर तक गेम चला सके, ना वो सूर्य कुमार यादव है, ना वो जडेजा है। फिर वही हुआ, फिर लुक एट पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, इट्स मींस कि फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई कौन बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। वेरिएशन हुए, थोड़ी बहुत बॉल ग्रिप की, थोड़ी बहुत गेंद रुक के आई पहली इनिंग में, अंडरलाइट ड्यू में, बाद में वो गेंद रुकी नहीं, स्टक नहीं की, सो नो स्लाइटली बेटर इन द सेकंड इनिंग टू चेज। वही बात है, वी नेवर गॉट गोइंग। फिर आप उसके बाद भी एक्सपेक्ट करते हो कि विराट कोहली, केएल राहुल है, 60-70-100 बॉल केएल राहुल खेल दिया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? विराट कोहली सेट था 50 रन पे, बड़ा ओकेजन, वर्ल्ड कप फाइनल, कम ऑन, इट्स लाइक हमने जो विकेट आउट हुई ना, विराट कोहली, केएल राहुल, वी लॉस्ट द प्लेयर एट एब्सोल्युटली रॉन्ग टाइम। इट्स लाइक सेट होने के बाद लग रहा था कि भाई अब पार्टनरशिप हो रही है, अब मोमेंटम आएगी, विराट कोहली आउट, केएल राहुल हमें लग रहा था कि भाई कोई बात नहीं, 100 बॉल खेले, कोई बात नहीं, सेट हो गया, अब कुछ ना कुछ लॉगिंग करेगा लास्ट के 7-8 ओवर में, 280-90, 300 के करीब लेके जाएगा। दैट्स इट, वी एब्सोल्युटली हैड नो मोमेंटम। लिटरली हमारे कोई मोमेंटम थी ही नहीं बैटिंग करते, कभी भी हमारी मोमेंटम बनी ही नहीं। रोहित शर्मा का आउट होने के बाद कभी भी ऐसा लगा ही नहीं, जब लगा तब तक गलत टाइम पे विकेट्स गिरी, एंड दैट वाज इट। आई मीन इट्स लाइक कि वी सेव्ड अपना वर्स्ट फॉर द लास्ट। इट्स लाइक टीम इंडिया ने अपना वर्स्ट गेम लास्ट में आके खेला, एंड ऑस्ट्रेलिया अपोजिटली, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ठीक ठाक वर्ल्ड कप जा रहा था। इट्स लाइक फिर सेमीफाइनल और फाइनल आते, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आके वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया डीएनए, मेंटलिटी, करैक्टर, जो मर्जी बोलो, खून में वो बोलो, स्पिरिट बोलो, जो मर्जी बोलो यार, डीएनए, दे एब्सोल्युटली बिकेम रूथलेस। और इट्स लाइक कि उन्होंने अपना बेस्ट गेम खेला। टू बी ऑनेस्ट, शायद हम बैटिंग के टाइम कुछ और बेहतर कर सकते थे, शायद वो अपने आप को बेहतर अप्लाई कर सकते थे। सूर्य कुमार यादव, कमेंटेटर को मैं सुन रहा हूं कि बोल रहे हैं भाई गेंद स्लो हो रही है, गेंद ग्रिप करे तो क्या हो गया। इट्स लाइक आज का क्रिकेट इतना सॉफ्ट क्यों हो गया है? लुक एट दिस इंडियन क्रिकेट टीम एंड आई फील दे आर सो सॉफ्ट, दे आर सो फकिंग सॉफ्ट, एंड कमेंटेटर आर सो फकिंग सॉफ्ट कि भाई थोड़ी भी बॉलर को मदद मिल जाती है ना। आज का क्रिकेट में कैसा हो गया, अरे भाई साहब ग्रिप कर गई बॉल, अरे भाई साहब बॉल रुक गया, तो क्या हो गया? बॉल रुक कर रही है, ग्रिप कर रही है, तो क्या विराट कोहली, केएल राहुल फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे क्या? क्या इनको सिर्फ फ्लैट ट्रैक चाहिए? तो फिर क्या है कि खास बैट्समैन है फ्लैट ट्रैक पे अगर इनको रन बनाने हैं। अगर बॉल स्लो, पिच स्लो है, बॉल ग्रिप कर रही है, स्टक कर रही है, तो भाई तुम केएल राहुल हो, तुम विराट कोहली हो, हम तो तुम्हें लेजेंड मानते हैं, तुम्हारी लेजेंड वाली की अब तो डिफिकल्ट सिनेरियो में और बेहतर आनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव की इसलिए टीम में है, सूर्य कुमार यादव इसलिए टीम में है कि फ्लैट ट्रैक होगी तो सूर्य कुमार यादव छक्का मार देगा। अरे भाई साहब बॉल तो ग्रिप कर रही है, अरे स्लोअर बाउंस है, सूर्य बेचारा कैसे खेल लेगा ये सूर्य बेचारा, अरे सूर्य बेचारे को तो फ्लैट ट्रैक चाहिए। कैसे कमेंट्री है ये, कैसे सोचा हमारी कि जहां फ्लैट ट्रैक हो वहीं रन मारेंगे? इतना सॉफ्ट इंडियन क्रिकेट कब से बन गया इतना सॉफ्ट? धोनी 20 पे 4 विकेट आते भी धोनी आता था और फिर ऐसे चूतियों वाले शॉट नहीं मारता था, समझता था सिचुएशन को समझता था, और जब मौका आता था तो पीड़ता भी था, छक्के मारता था। युवराज भी करता था, रैना भी करता था। तो तुम समझ रहे हो, तुम इस इंडिया के हार का विश्लेषण करो, तुम्हारा सिर पटक जाएगा सोच सोच के
तुम किस्मत पे दोष छोड़ दोगे, तुम पिच पे दोष छोड़ दोगे, तुम बोलोगे कि नहीं भाई सिर फट गया, समझ नहीं आ रहा हम क्यों हार रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा 10 मैच में इतना स्टैगरिंग फ्लॉलेस परफेक्ट डोमिनेंस करने के बाद भी फिर से वही चीज कैसे होगी नॉकआउट में आके, आखिर हो क्या जाता है, मैं तो बताऊं आखिर हो ये चीज होती है, वी आर टू सॉफ्ट, वी आर टू सॉफ्ट, वी आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय द ओकेजन। और बड़ा ओकेजन देख के लिटरली हमारा वर्स्ट नहीं कर रहा है, हमारा बेस्ट नहीं कर रहा, बड़ा ओकेजन देख के हमारा बेस्ट नहीं कर रहा, हमारा वर्स्ट नहीं कर रहा है, वी आर गेटिंग टिमिड, वी आर गेटिंग इंटिमिडेटेड, ओवरवेल्म्ड बाय द ओकेजन, बाय द बिग स्टेज, हमारी परफॉर्मेंस उल्टे दब रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें 6 वर्ल्ड कप इसलिए जीती हैं 2011 में, तुम्हें क्या लगता है 2011 में सारा प्लेट पे था मैच, 2011 में अहमदाबाद में, इसी अहमदाबाद में 265 रन 2011 में बड़ी बात थी, हमारे सारे विकेट निकल गए थे, युवराज सिंह रुका था, स्लो हो गई थी पिच, एक नया बॉल होता था उस टाइम, एक नया बॉल से कितना मुश्किल हो जाता होगा, रिवर्स स्विंग ये सब, विकेट अंडर प्रेशर, वहां पे युवराज और रैना मैच जिताए थे, गंभीर की 50 मैच जिताई थी, फाइनल में सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्च राइवल फंसा हुआ मैच था, 265 डिफेंड करने थे, वहां पे सचिन ने कितनी मेहनत मारी, वहां पे रैना ने कितनी फिनिशिंग करके 250 पहुंचाया हमें, वरना हमारे 250 वहां भी नहीं बनते। तो यानी कि 2011 जब हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता, हमने करैक्टर दिखाया, हमने जब बैक अगेंस्ट द बॉल थे हमने रिस्पॉन्ड किया, रैना ने रिस्पॉन्ड किया, युवराज ने रिस्पॉन्ड किया, गंभीर ने किया, सचिन ने किया, धोनी ने किया फाइनल में। We had so many heroes who stepped up on so many different occasions on the big stage under pressure back against the ball। फाइनल में क्या हुआ भाई, फाइनल में 265 रन 2011 में तुम्हें क्या लगता बड़ा आसान थे? नहीं, सचिन सहवाग 10 रन 15 रन पे 2 विकेट, गंभीर ये चीज मैं तो बता रहा हूं। अब 2011 की विक्ट्री, मुझे लगता है अगला वर्ल्ड कप कब जीतेगा। अब 2011 की जो जीत थी ना, अब वो डे बाय डे 2011 की विन और स्वीट लगेगी, 2011 की विन और प्यारी लगेगी, जैसे वक्त और गुजरेगा ना, लाइक अ फाइन वाइन, जितनी पुरानी वाइन होती है ना उतना फाइन टेस्ट आता है। तो 2011 की विक्ट्री ना वर्ल्ड कप वाली और स्वीट लगेगी, बिकॉज अब पता नहीं कब आएगा अगला वर्ल्ड कप। तो 2011 के जो हीरो है वो और स्वीट लगेंगे। गंभीर की वो पारी, मुझे गंभीर की पारी अब मेरे को जहन में आ रही है ना कल के बाद, जो मैं याद कर रहा हूं, तो मुझे लिटरली गंभीर में भगवान गॉड दिख रहा है मुझे गंभीर पे उस पारी में। फिर वो धोनी वाले नॉक्स, तो इट्स लाइक 11 में हमारे पास प्लेयर थे, इट वाज लाइक सचिन सहवाग ये सब निकल भी गए, तो गंभीर स्टेप अप कर लिया, गंभीर ने किया युवराज कर लिया, युवराज ने किया धोनी कर लिया, धोनी ने किया रैना कर लिया। यहां पे श्रेयस अय्यर नहीं कर पाया, यहां पे केएल राहुल सेट होके गलत टाइम पे आउट हो गया, यहां पे सूर्य कुमार यादव, वैसे तो सूर्य भाई मुंबई का मैच हो जो मर्जी हो फ्लैट ट्रैक दे दो भाई पेल देंगे, फिर नहीं देखते बॉलर कौन है। सोचता कि वही कमियां है भाई, कुछ नहीं बदला 2003 से 23 कुछ नहीं बदला। एंड दैट वाज फिर देन इट वाज लाइक कि नहीं भाई हमें नई गेंद से विकेट लेनी है, जो हमने लिए। एंड इट वाज वेरी एविडेंट, मोहम्मद शमी जितनी वाइड्स फेंक रहा था, बिकॉज नए बॉल से 10 ओवर तक सीम थी, स्विंग था, मूवमेंट था, एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि हमारा स्कोर कम रह गया है, 240 है। हमारे बॉलर्स को दे वर ट्राइंग वे टू हार्ड, समझ रहे हो, जब आप किसी चीज के लिए डिसिप्लिन की होता है, मोहम्मद शमी के लिए पूरे वर्ल्ड कप में डिसिप्लिन की था, बेसिक्स पे बॉलिंग करना, अपनी स्ट्रेंथ पे, दैट वाज की। अरे कल मोहम्मद शमी को देख के लगा ही वाज ट्राइंग वे टू हार्ड, इट वाज लाइक 240 का टारगेट है, अब बॉलर को स्टेप अप करना, सो इट्स लाइक होता है यू ट्राई वे टू हार्ड, और आप अपने बेसिक से, आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो। वार्नर का विकेट कोई बहुत ज्यादा ब्यूटी नहीं थी, मिचेल मार्श का विकेट आउटसाइड, गंदी बॉल थी, शॉर्ट वाइड आउटसाइड ऑफ, बिल्कुल हैमर करने वाली बॉल थी, निक लग गया। स्टीवन स्मिथ इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ, समझ रहे हो, इट वाज नॉट लाइक कि हमारे बॉलर ने बहुत भयंकर स्टार्ट दे दी। और टू बी ऑनेस्ट 240 चेज में मैं बॉलर पे बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, हमारी सीम बॉलिंग ने इस वर्ल्ड कप जो परफॉर्म किया ना, आई थिंक वो किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी सीम अटैक का बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनी सीम अटैक इन एनी सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन जो हमारी सीम बॉलिंग ने किया। बट कल फिर वही था, दे वर ट्राइंग टू हार्ड, दे वर डेस्परेट एंड राइटली सो, दे वांटेड टू मेक थिंग्स हैपन, दे वांटेड टू कवर अप अवर बैटिंग मेस, एंड ऑब्वियसली हमें विकेट फिर भी मिल गए जैसे तैसे करके 3 विकेट। देन ट्रेविस सेड मैन जस्ट टुक द गेम अवे फ्रॉम अस। आप बोल सकते हो उस स्टेज पे शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा, जो मर्जी होता जैसे करके, अगर हम ट्रेविस हेड को, आई डोंट नो, मे बी हम ट्रेविस हेड को उस स्टेज पे आउट कर दिए होते ना। आप बहुत ही जल्दी बोल सकते हो मैक्सवेल की बैटिंग इतनी जल्दी आनी थी, मैक्सवेल क्या तो पहली बॉल पे बॉल खड़ी कर देता, फिर क्या पता जॉस इंग्लिश पैट कमिंग, फिर टेल शुरू हो जानी, सब आप अभी भी बोल सकते हो कि शायद ट्रेविस हेड वो एक आदमी था जो इंडिया और वर्ल्ड कप की जीत में 47 पे 3 के बाद खड़ा हुआ था, एंड दैट्स ऑल यू नीड। 11 में बोल सकता हूं मैं, गंभीर था, गंभीर इंडिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप और उसके बीच गंभीर खड़ा था, गंभीर आउट होता, संगकारा जबरदस्त के पास वर्ल्ड कप होता,
मैं बोल सकता हूं 2003 में इंडिया और वर्ल्ड कप के जीत के बीच में पॉन्टिंग था, डेमिन मार्टिन था, 200 पार्टनरशिप लगा दिए। मैं बोल सकता हूं 2007 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की मैच था, श्रीलंका और वर्ल्ड कप के बीच गिलक्रिस्ट खड़ा हो गया। बॉटम लाइन है कि खड़े होना पड़ता है। 3 में गिलक्रिस्ट पॉन्टिंग था, 7 में गिलक्रिस्ट था, 11 में गंभीर था, धोनी था, 15 में तो खैर न्यूजीलैंड लेट ही गया था, 19 में बेन स्टोक्स था। मैं बोल सकता हूं, मैं बड़े इसलिए बोल सकता हूं कि यार 2019 में न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप के बीच बेन स्टोक्स खड़ा था, बेन स्टोक्स आउट कर देते तो ये कर देते। 2023 में हेड था। सो इट्स नॉट अबाउट इवेंट बट इट्स नॉट अबाउट इवेंट बट gotta give it to Australia. They brought the best game to the final and we played our worst game in the final. बस उसके बाद जडेजा, कुलदीप, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट फिर वही बात है, यूज पिच था, जो मर्जी था। ड्यू के साथ साथ बॉल गीली हो जाती है यार, फिंगर्स वेरिएशन, कंट्रोल, पिच से कुछ हेल्प नहीं, ताकि नहीं। फिर तुम मुरलीधर लेके आओ, फिर तुम ग्रेट लेजेंडरी शेन वॉर्न को हेवन से लेके आओ। एक बार ड्यू पड़ जाती है ना, तो फिर कुलदीप, जडेजा, ये किस खेत की मूली है यार। इट वॉज लाइक इट वॉज डन एंड डस्टेड, लाबुशेन। अब मैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भी यहां पे थोड़ा बहुत आई वुड लव टू क्रिटिसाइज रोहित शर्मा अबिट 3 विकेट चलेगी। आपको पता है हेड और लाबुशेन, वी नीड वन मोर विकेट, वी वांट टू विन, ब्रिंग मैक्सवेल अर्ली इन द क्रीज। मैक्सवेल को हम जल्दी लेके आना है, तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए था? जडेजा, कुलदीप को हम 10 ओवर के बाद ठीक लेके आ गए, बिकॉज हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ड्यू आ जाएगी, और वो आई तो बाद में स्पिनर को बचा के फायदा नहीं है, और टारगेट वैसे भी छोटा है, तो स्पिनर को अभी ले आओ, मे भी कुछ हेल्प हो जाए, एक तो विकेट निकालते। तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए था? आपको जडेजा, कुलदीप 10 ओवर के बाद आप दोनों को लेके आए, सिराज को आपने डिले किया, वो बात मैं समझ गया, बिकॉज ड्यू बाद में आने थी, स्पिन का हेल्प नहीं होनी थी, तो स्पिन को होल्ड बैक करके कोई फायदा नहीं था, वो आपका अच्छा मूव था। लेकिन आपने फिर जडेजा और कुलदीप को फील्ड क्या दी? 47 पे 3 आपने उनको फील्ड क्या दी भाई? आप एक स्लिप नहीं लगा पाए। आप मिड ऑफ दोनों पीछे लॉन्ग ऑफ लगा दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए तो जडेजा और कुलदीप हमारे बेस्ट स्पिनर हैं, दे वर द बेस्ट बैट फॉर अस इन द मिडिल ओवर टू पिक अप द विकेट्स। तो फिर मिड ऑफ ऊपर लगाओ, ट्रेविस हेड को इंटिमिडेट करो भाई, सिंगल ड्राई अप करो, लैबुशेन पे प्रेशर बनाओ, लैबुशेन को फोर्स करो। लैबुशेन जैसा बंदा 70 बॉल 80 बॉल खेलने के बाद भी ना कल कोई स्टेप आउट नहीं कर रहा था। 50 ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे, ट्रेविस हेड 100 मार चुका था, लैबुशेन 80 बॉल खेल चुका था। लैबुशेन उस स्टेज पे आके भी लैबुशेन स्टेप आउट नहीं कर रहा था। उस स्टेज पे आके भी लैबुशेन ने एक बॉल हवा में नहीं खेली, उसके बाद भी ग्राउंड शॉट सेफ क्रिकेट खेल रहा है। तो हमारे पास इतना दिमाग नहीं है रोहित शर्मा के पास कि भाई मिड ऑफ ऊपर लगाऊं, कुलदीप जडेजा मेरे बेस्ट स्पिनर है, मैं फोर्स करूं लैबुशेन को पूरी 6 की 6 डॉट खेलने के लिए, या मैं लैबुशेन को फोर्स करूं कि भाई इजी सिंगल नहीं मिलेगा, देयर इज नो वे आउट, तू जो मिड ऑफ ऊपर से मारना है मार, टेक ऑन कर मेरे कुलदीप, मेरे जडेजा पे टेक ऑन कर। नेवर नो, एक विकेट निकल जाता। हेड भी आराम से नज कर रहा है, लॉन्ग ऑफ कितने सिंगल चुरा लिए, ऊपर लगाओ यार, लेना तो रिस्क। यू नेवर नो, 1 विकेट अवे एंड यू नेवर नो। ये वही बात है यार, तुम जो मर्जी बोलो, तुम आईपीएल के 5 टाइम, मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर, मेरा मन नहीं है, मेरा टीम इंडिया को क्रिटिसाइज करने का मन भी नहीं है, दिल टूटने के बाद भी। आई थिंक टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में हमें बेस्ट क्रिकेट खेल के दिया है, बट वन सेकंड इट डजंट मैटर, ठीक है। क्या कर सकते हैं? फ्यूचर क्या है फ्यूचर? हमारी मीडिया ना नैरेटिव सेट करने में किंग है। हमारा जो पीआर है ना प्लेयर्स का, वो भाई साहब पैसे पे चलता है, और वो चैंपियन है। उन्होंने रोहित शर्मा को हिटमैन बना दिया, उन्होंने विराट कोहली को किंग बना दिया, और ये विराट कोहली रोहित शर्मा चले भी जाएंगे ना तो पता नहीं लगेगा, बिकॉज एक प्रिंस ऑलरेडी पीआर ने बना दिया है, वो शुभमन गिल, प्रिंस का टैग लग गया उस पर, पीआर इतनी सॉलिड है ना लोगों की, प्रिंस बना दिया उसको। हमारे पास किंग भी है, हमारे पास हिटमैन भी है, हमारे पास प्रिंस भी है, हमारे पास बूम बुमराह भी है, हमारे पास शमी जैसा ग्रेट भी है, हमारे पास जडेजा जैसा सुपरस्टार सर जडेजा रॉक स्टार भी है, हमारे पास हार्दिक पांड्या भी था। क्या उखाड़ लिया हमने? क्या उखाड़ लिया? आई डोंट नो यार। 4 साल बाद केएल राहुल को कैप्टन बना दो, शुभमन गिल को कैप्टन बना दो, क्या बदल जाएगा? लुक एट पैट कमिंस लिटिल 20 वनडे कैप्टन क्या होगा ऑस्ट्रेलिया को? पैट कमिंस, लुक एट दिस वर्ल्ड कप सामने, लुक एट द मेंटालिटी, लुक एट द फोकस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट, फील्डिंग बोलो, जो मर्जी बोलो, इट्स लाइक जब ऑकेजन बड़ा होता ना, लिटरली वहां पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा होता है। T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें हरा के, फिर ये वर्ल्ड कप फिर से, मतलब इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया का एरा हो चाहे नहीं हो, इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया हमेशा दे फाइंड अ वे टू डू इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2003 में ऑस्ट्रेलिया जीता हमें हरा के, 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 1999 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन दिस हैज टू बी द स्वीटेस्ट विक्ट्री। आप ऑस्ट्रेलिया से पूछो, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, फॉरवर्ड प्लेयर से, फैन से पूछो, वो सब यही बोलेंगे कि भाई साहब 6 वर्ल्ड कप है हमारे पास, 6,
लेकिन 6 वर्ल्ड कप में सबसे स्वीट, सबसे मजेदार, सबसे शानदार जीत ये 2023 वाली है, अगेंस्ट द ऑड्स, अवे फ्रॉम द होम, अगेंस्ट अ होम नेशन हु वाज प्लेइंग लाइक अ ड्रीम फॉर द 10 गेम्स, 90,000 लोग, एंड वी डिड इट. सो ऑस्ट्रेलिया डिड इट मैन. डिफरेंट ग्रेवी मैन, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट ग्रेवी, एंड वी प्लेड ब्यूटीफुल यार. हम बहुत शानदार, बहुत स्टैगरिंग वर्ल्ड कप खेले. बट डेस्टिनी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, इट्स लाइक हम अपना वर्स्ट हमेशा लास्ट में बचा के रखते हैं. ठीक है यार, इट वॉजंट मेंट टू हैपन. आई एम स्टिल प्राउड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम मैन. कम ऑन, आई स्टिल लव इंडिया द सेम. बट पता नहीं यार, मतलब दिल बैठ सा जाता है यार. मतलब ऐसा लगता है कि बेस्ट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ सही जा रहा था, टीम भी सेट थी, टीम कॉम्बिनेशन भी सेट थे. डोंट नो यार, आई डोंट नो. मतलब it is what it is man, it is what it is. Bye.